लगभग समूचा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी को झेल रहा है। पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। इस बीच ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने कहा है कि तंबाकू, खैनी आदि गुटखा उत्पादों के सेवन से कोरोना महामारी फैलने का खतरा अधिक है। इसके मद्देनज़र एक एडवाइजरी जारी करके सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इन्हीं बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय गुटखा छोड़ो आंदोलन के अध्यक्ष व समाज सेवी आशुतोष कुमार मालव। सर, आप बताइए कि ये जो एडवाइजरी जारी किया गया है ICMR के द्वारा, और इसको ध्यान में रखते हुए बिहार के 13 जिलों में जिलाधिकारी ने अपने अपने स्तर पर आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लगाया है और जुर्माने की बात कही गई है, क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये तो हमारी मांग कई वर्षों से रही है कि ऐसे भी गुटखा और तंबाकू जनित जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ मानव जीवन के लिए ये ढेर सारी बीमारियां परोसते हैं और ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये हम लोगों ने मांग रखी है कई सालों से भी। और वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जो गंभीर बीमारी बन चुकी है, पूरी वैश्विक, मैं समझता हूँ कि वैश्विक आपदा है ये। और जहाँ तक मेरा ख्याल है और वैज्ञानिक सोच से ये पता चलता है कि कोरोना का वायरस को फैलाने में जो लार, मुंह का लार है, थूक है, भाप है, इसका बड़ा योगदान है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग खैनी खाने वाले हैं, पान मसाला का प्रयोग करते हैं, माउथ फ्रेशनर का प्रयोग करते हैं, टोबैको जनित, तंबाकू जनित जो भी वो पाउच वो खाते हैं, तो निश्चित रूप से वो थूकते हैं। और यही नहीं, जहाँ तहाँ थूकते हैं, बेपरवाह होकर के, लापरवाह होकर के थूकते हैं। और आज के डेट में ये जो थूकने की जो बात जो चल रही है, मुझे लगता है कि ये बीमारी को फैलाने का बहुत बड़ा साधन बन चुका है। और 3 दिन पहले भी हमारी बात यहाँ के नालंदा के DM से भी बात हुई, स्वास्थ्य विभाग को भी मैंने मेल किया। हर जगह हमारी कोशिश यही है कि अभी भी पाबंदी के बाद भी लॉकडाउन में इन सारी दुकानों को खोलने की सहमति नहीं मिली हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी बैकडोर से कहीं हमारे यहाँ बैन है, प्रतिबंधित है। पान मसाला कई रूप में आ रहा है, उसको भी लोग उपलब्ध कर लेते हैं। और मैं देखता हूँ कि जहाँ तहाँ वो थूकते हैं। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा सर, आपके इस मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकारों के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा, ये कहते हुए, ये बधाई देते हुए इनको, जिन जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में जहाँ तहाँ थूकने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान बनाया है, किया है। वो बिहार की सर अगर बात करें तो कुल 13 जिलों में ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको सरकार से मांग है या फिर आप इसे पूरे भारत में केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसे देश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए तंबाकू पर? बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि इस पर तो प्रतिबंध लगाना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगी सरकार तो कहीं ना कहीं से उपलब्ध करवा करके और लोग थूकेंगे, उनका ये काम चलता रहेगा, ये गलत काम उनका चलता रहेगा। इसलिए 13 जिलों में नहीं, मेरी शुरू से मांग है कि इस तरह के पदार्थ पर पूर्ण पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वर्षों पूर्व से हमारी ये मांग है और अब तो और इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है बिल्कुल। इसलिए हम पुनः इस पुरुषार्थ दिखाया है और अपने अपने जिले में सख्त पाबंदी लगाई है। बाकी के जो बचे हुए जिले हैं, पूरे देश के जो भी जिले हैं, जितने भी हमारे जिलाधिकारी हैं, DM हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से इस सकारात्मक पहल को अपने यहाँ भी लागू करें। और केवल लागू नहीं करें, केवल नियम बना देने से, कानून बना देने से और एक्ट बना देने से बहुत कुछ नहीं हो जाता। मायने ये रखता है कि आप जो कानून बना रहे हैं उसका अनुपालन आप कितना कर पा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, ये मायने रखता है ज़्यादा। तो इसका सख्ती से पालन किया जाए, अनुपालन किया जाए, ये हमारी तमाम जिलाधिकारियों से मांग है। और मुझे विश्वास है, यकीन है कि आज के ऐसे दौर में
जबकि कोरोना का दौर है और कोरोना से काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, कई लोग, लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और अपने बिहार में भी, भारत में भी लोग बच नहीं रहे इससे। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का तो पालन करें ही, साथ ही साथ इन पदार्थों के सेवन से आप बचें, ये हमारी तरफ से भी विनती है समस्त नागरिकों को। बिल्कुल सर का जैसा कि कहना है कि अभी जो कोरोना महामारी है इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है, तभी हम इस महामारी को हरा सकते हैं। ऐसे में सर लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज़ का सेवन नहीं है, और जो सिगरेट की अगर हम बात करें तो एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर का इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि जो सिगरेट अगर पी नहीं रहे होते हैं उनके सामने वाले अगल बगल वाले ज़्यादा प्रभावित होते हैं उन चीज़ों से। लेकिन अभी बात यहाँ है कि थूक और लार से यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो गुटखा पान मसाला को अपने स्तर से कैसे लोग छोड़े और अपनी जिम्मेदारी कैसे समझते हुए अपने तरफ से भी पहल कैसे करें? प्रशासन तो करेगा, सो वो तो करेगा ही और कर ही रहा है। बस इसमें तो यही फार्मूला मुझे लगता है कि लोगों को लागू करना चाहिए कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हर चीज़ को हम कानून के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। एक समझदार नागरिक होने के नाते हम सबों का दायित्व बनता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये तो बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम को ये विनती, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़, आप लोग कृपया करके इन सब चीज़ों को मत लें, इनका सेवन नहीं करें। आप अपने बच्चों के लिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए मेरी बात मान लें, क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो देखा देखी फैशन के तौर पर आपसे प्रेरित होकर के आपके बच्चे भी इसका सेवन शुरू कर देंगे और बाद में उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये आग्रह करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कृपया इन सब चीज़ों का, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें। और हमें विश्वास है कि हम लोग अगर चाह लिए हैं, हम लोगों ने प्रण कर लिया है, तो एक न एक दिन हम कोरोना से जो जंग लड़ी जा रही है उस जंग को हम जीतेंगे और अपने घर में रहकर जीतेंगे। बिल्कुल, जैसा कि सर का कहना है कि हमें कोरोना से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सरकार लगातार अपील कर रही है, फिलहाल लॉकडाउन है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक दूरी बनी रहे। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कोरोना को हराने में सोशल डिस्टेंसिंग की क्या भूमिका है? हम तो गाँव में जा रहे हैं, हर मोहल्लों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं का कार्यक्रम हमारा रहता है। और जहाँ भी हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम इसी बात पर जोर देते हैं सर कि आप लोग कृपया जहाँ भी बैठें तो दूरी बना के बैठें, कम से कम 3-4 फीट की दूरी तो बना ही लें आप। और अब संभव हो तो मास्क का प्रयोग जरूर करें ताकि वायरस का प्रकोप ना आपके अंदर आ जाए। और सामाजिक दूरियों की बात है तो खास करके गांव में मैं देखता हूं कि लोग एकदम केयरलेस हैं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर लॉकडाउन का गाँव में रहता है। परंतु अब ज़्यादा जोर हमारा गाँव में ही जाकर के है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना कि वो खुद जागरूक हों। ऐसा ना हो कि बाजार जाकर के कोई एक आदमी कोरोना गांव में ले आए और बाकी ताश खेलने के लिए बैठ जाए 20-25 लोग और सट करके और सब एक दूसरे को